तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है कि अब जो भी बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या इनकम प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उनके लिए अब कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी कर दिए गए हैं। तो अब आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको रेजिडेंटल सर्टिफिकेट बोला जाता है या इनकम सर्टिफिकेट बोला जाता है, ये सब बनवाने के लिए पहले ये सब क्या था, पहले सिर्फ आधार कार्ड पे बन जाता था। लेकिन अब सरकार ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है कि अब जो भी बिहार के वासी हैं, उनको अगर अपना आवासीय बनवाना है तो उनको आधार के अलावा कुछ और भी देना होगा। और ये सब किस लिए किया गया है? ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये सारी चीजें टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, और इस वैकेंसी में जैसे इससे पहले टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 3 में बिहार से बाहर के जो स्टूडेंट थे, जैसे झारखंड के, यूपी के, बंगाल के, वो लोग भी अपना आवासीय बिहार का बनवा के और उन्होंने अपना रिजर्वेशन ले लिया। तो अब ऐसे लोगों को सख्ती करने के लिए या बिहार से बाहर के लोगों के, जो लोग बिहार के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बिहार में जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनाने के नियम हुए सख्त। अब प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी मैं पूरा तरीका बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ लोगों के पास राशन कार्ड है, कुछ के पास नहीं है, किसी के पास जमीन के कागजात है, किसी के पास जमीन के कागजात नहीं है। पहले तो सिर्फ आधार कार्ड से बन जाता था। आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते थे तो सिर्फ आधार कार्ड पे बन जाता था, या इसी तरह से आवासीय बनवाना होता था तो सिर्फ आधार कार्ड दीजिए बन जाएगा। आप जमीन के कागजात मांग रहे हैं। तो ये सब के लिए क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए ये आवासीय है। इस आवासीय को बनवाने के लिए पहले सिर्फ क्या होता था, पहले सिर्फ ये होता था कि आप फॉर्म भरिए, इस साइट पे आकर के, इस साइट में आपको दिखा रहा हूँ, इस साइट पे आके फॉर्म भरना होता था और सिर्फ आधार कार्ड देना होता था बस, और आपका आवासीय 15 दिन में अपने आप बन के आ जाता था। इसी तरह से आपको अगर अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता था तो इसमें क्या, सिर्फ आधार कार्ड देना होता था, आपका बन गया इनकम सर्टिफिकेट। इसी तरह आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना, ये ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं, जाति सर्टिफिकेट, मतलब आप जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी से हैं तो उससे बनवाते हैं लोग। जो लोग ईडब्ल्यूएस का बनवाना चाहते हैं वो अपना जाति वाला सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो सिर्फ आधार कार्ड से बन जाता था। लेकिन अब आधार कार्ड के साथ साथ ये देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, जमीन का खतियान, दान पत्र, भूमि से संबंधित अन्य वैध दस्तावेज। अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो अब आपको जमीन के कागजात लगाने पड़ेंगे। जब तक जमीन के कागजात आप नहीं लगाएंगे, आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ आधार कार्ड से बन जाता था। बस आपको लिखना होता था कि आप किस जाति से हैं, ठीक है। अगर आपके पास जमीन का खतियान नहीं है तो जो भू लगान की रसीद होती है ना, वो चलेगा। बहुत सारे लोगों के पास जमीन खतियान है नहीं, तो जमीन की खतियान नहीं है तो जो भू लगान की रसीद होती है, जो लगान की रसीद होती है वो लगा दीजिएगा, उससे चलेगा। या दान पत्र जो भी है उससे आपका काम हो जाएगा। भाई बिहार के अगर हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जमीन होगी, और जमीन होगी तो आपको जो भू लगान रसीद भी कटवाते होंगे। अगर रसीद नहीं है तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे पास तो जमीन है, घर में कागज भी रखा हुआ है, लेकिन जो है भू लगान रसीद नहीं कटता। तो जो जमीन का कागज है उसी का फोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा, वो भी हो जाएगा। ये तो जाति प्रमाण पत्र के लिए है। जाति प्रमाण पत्र कब काम आता है? भाई अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं बिहार में, तो जब नौकरी लेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, आप जनरल जाति से हैं और आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा पहले। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको आवासीय बनवाना पड़ता है, जातीय बनवाना पड़ता है और इनकम, आय, ये तीनों सर्टिफिकेट बनवाएंगे तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, अगर आप जनरल से हैं। इसी तरह से आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पहले आपको आवासीय बनवाना पड़ेगा, फिर जाति बनवाना पड़ेगा कि आप उस जाति से हैं, तब ना बनेगा आपका। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी चाहिए कि आप पैसे, अगर जो लोग पैसे वाले होते हैं, जो क्राइटेरिया उसमें नहीं होते हैं, तो उसका भी नहीं बनेगा।
तो इसके लिए आपको देखिए जमीन का खतियान, आवासीय प्रमाण पत्र, इसी को रेजिडेंटल सर्टिफिकेट बोला जाता है। जो कहते हैं ना जैसे डोमिसाइल, डोमिसाइल डोमिसाइल सुनते होंगे आप लोग, तो यही है डोमिसाइल, आवासीय प्रमाण पत्र, इसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो जमीन का खतियान हो, भूमि से संबंधित अन्य दस्तावेज क्या हो सकता है, जैसे केवाला हो, किसी तरह से भू लगान की रसीद हो, या राशन कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, बिजली बिल हो। इसमें से किसी एक से, पहले सिर्फ आधार से बन जाता था ये भी, लेकिन अब इनमें से कोई एक होना चाहिए, सारा नहीं, ये भी जान लीजिए। इसमें से जाति के लिए कोई एक दे दीजिएगा आधार के साथ। इसमें से आधार तो लगाना ही है, उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगा दीजिए, वो भी नहीं है तो वोटर आई कार्ड लगा दीजिए, बिजली बिल लगा दीजिए। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र। इससे सबसे ज्यादा, इस नियम के बाद सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी होने वाली है। इसमें दे रखा है माता पिता के वेतन, पेंशन पर्ची, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये इस चीज में परेशानी आने वाली है लोगों को। पहले ये सिर्फ आधार कार्ड से बन जाता था और उस पर लिख दिया जाता था मेरी इतनी इनकम है, लेकिन अब आपको माता पिता के वेतन की या पेंशन पर्ची लगानी होगी। तो इसमें आसानी ये हो सकता है कि जिन लोगों के वालिद मतलब पेरेंट्स को, माँ बाप को अगर पेंशन मिलता है तो पेंशन वाली लगा दे। अगर पेंशन की उम्र ही नहीं हुई है अभी तो आपको जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न का पेपर बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे लेकिन ये बन जाता है। ये भी ये बनवा के लगाइएगा तो आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर ये सब आप नहीं बनवाते हैं तो आपके ये सर्टिफिकेट नहीं बनने वाले हैं। सर ये जितने ब्लॉक हैं हर जगह ये कह दिया गया है कि आपको ये इस साइड में दिखा देता हूँ आपको, सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आएंगे जैसे देख लीजिए, खुद से अपलोड कर सकते, खुद से बना सकते हैं, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं होती है। ये बात भी समझ लीजिए आप लोग। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं अपने घर से लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, इस साइट पे जाकर के खुद से बना सकते हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, जाति सर्टिफिकेट बना, मतलब सारे सर्टिफिकेट आपको 15 दिन के अंदर बन जाएंगे, सिवाय ईडब्ल्यूएस के। ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 25 दिन दिया जाता है। अगर मान लीजिए आज आपने एप्लीकेशन भर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, तो 14 दिन के अंदर अंदर आपका बन के आ जाएगा आवासीय। इसी तरह से 14 दिन के अंदर इनकम बन के आ जाएगा, 14 दिन के अंदर जाति सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब परेशानी बढ़ने वाली है कि जिनके पास, लोगों के पास कागजात नहीं होंगे। जिन लोगों को वीडियो चाहिए कि कैसे बनाया जाता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाइव बना के दिखा दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी, आप खुद भी बना सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी चीजें खास तौर से TRE 4 को नजर में रख के किया गया है। सभी दोस्तों को शुक्रिया।